हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हम 6.1 एक्सरसाइज में वी हैव बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन यूनिट डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, है कि नहीं? सो लेट अस सी सम मोर अबाउट दीज स्क्वायर्स, राइट? फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज हाउ these स्क्वायर्स एंड द नंबर्स फॉर्म अ पैटर्न, राइट? यहाँ मैंने आपके लिए एक पैटर्न निकाल के रखी हूँ। यू कैन सी 1 स्क्वायर इज 1, डबल 1 स्क्वायर इज 121, ट्रिपल 1 स्क्वायर इज 1 2 3 2 1। सो यहाँ पे आप आसान से एक पैटर्न देख सकते हैं कि 1 है तो 1 इट्स ओके, डबल 1 है तो जितना 2 1s है तो 2 और रिड्यूसिंग ऑर्डर में दोनों तरफ नंबर्स। उसके बाद 3 1s स्क्वायर मतलब बीच में 3 और रिड्यूसिंग ऑर्डर्स में दोनों तरफ नंबर्स लिखा हुआ है। सो इसी पैटर्न में अगर 4 1s का स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो आसान से 4, उसके बाद दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स 3 2 1 3 2 1 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा, है कि नहीं? इसका हम कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैटर्न हमको अगर याद रहेगा तो वेर एवर यू गेट दिस टाइप्स ऑफ वेरी लार्ज स्क्वायर्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर विद इन सेकेंड्स, राइट? सो लेट अस ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस। इसमें 1 2 3 4 5 6 1s का स्क्वायर है ये। सो बीच में 6 आएगा और दोनों तरफ रिड्यूसिंग ऑर्डर में नंबर्स आएगा। सो 6 के बाद 5 4 3 2 1 एंड द अदर साइड ऑल्सो 5 4 3 2 1। सो दिस विल बी द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फॉर दिस गिवन नंबर। ओके, सो ऐसा पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान से हमको स्क्वायर और उसका परफेक्ट स्क्वायर्स मिल जाता है, ठीक है? नंबर्स एंड उसका परफेक्ट स्क्वायर्स मिल जाता है। सो एक्सरसाइज में 6.1 एक्सरसाइज में इस पैटर्न के हिसाब से 3 प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज में से 4th क्वेश्चन, ठीक है? सो यहाँ एक पैटर्न हमको दिया है 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 101 स्क्वायर इज 10201, 1001 स्क्वायर इज 1002 सो यहाँ एक पैटर्न हम देख सकते हैं कि बीच वाला नंबर 2, उसके बाद यहाँ जितना जीरोस है उतना जीरोस दोनों तरफ 2 को, उसके बाद 1, ठीक है? सो 1001 स्क्वायर को हम बीच में 2 निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ यहाँ 3 जीरोस है तो यहाँ भी ऑन बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 3 जीरोस डाल दिए और लास्ट में 1। फिनिश हो गया हमारा आंसर। सो हम कुछ स्क्वायर करके घंटे घंटे बैठ के या नो लॉट ऑफ टाइम, वी आर नॉट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट दिस, जस्ट इन seconds we are getting the answer. So please try to tell me the answer for this also, and there are 2 more problems. Very easily you can see the pattern and fill these up. 2 more problems given in the exercise. Please complete that and send the answers to me in the WhatsApp group, right? Now let us go for next topic, that is numbers between square numbers. परफेक्ट स्क्वायर्स 1 से शुरू होके हमको 1 4 9 ऐसे बहुत सारे हैं और उनके बीच में भी नंबर्स है कि नहीं? सो आई हैव लिस्टेड आउट सम नेचुरल नंबर्स हियर टिल 25 एंड लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट दीज स्क्वायर नंबर्स आर। इनमें से स्क्वायर नंबर्स पहले देखेंगे। 1 इज 1 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 9 इज 3 स्क्वायर, उसके बाद 16 है ये 4 स्क्वायर, उसके बाद 25 दैट इज 5 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, इन दोनों के बीच में 2 नॉन स्क्वायर्स है, 2 and 3 दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, सो वी कैन कॉल देम एज नॉर्मल नंबर्स। जो स्क्वायर्स नहीं है उनको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बोलेंगे, ठीक है? नॉन स्क्वायर्स, लेट अस कॉल देम एज नॉन स्क्वायर्स। सो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमको कितने नॉन स्क्वायर्स है? 2 non squares, which I can write it as 2 into 1. Now 2 square 3 square, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4, आप हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, दैट इज 2 into 2, 4 नॉन स्क्वायर्स है। उसके बाद 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स हैं? सो
3 स्क्वायर यहाँ, 4 स्क्वायर यहाँ, बीच में 1 2 3 4 5 6, सो 6 नॉन स्क्वायर्स, सो 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. नो, आर यू ट्राइंग टू गेट ए पैटर्न हियर? सो लेट मी राइट फॉर one more here, then we'll see the pattern. Okay, so 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तक हुआ है, so 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना नॉन स्क्वायर्स है? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नॉन स्क्वायर्स, सो 2 इंटू 4 नॉन स्क्वायर्स. ठीक है, ऐसे ही अगर जाएंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ता ही जाएगा, है कि नहीं? सो इफ यू टेक n एंड n+1, कोई दो नंबर्स अगर लेंगे और उसका स्क्वायर्स करेंगे, तो इस पैटर्न के हिसाब से इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स होगा? यहाँ 1 और 2 के बीच में 2 इंटू 1, 2 3 के बीच में 2 इंटू 2, 3 4 के बीच में 2 इंटू 3, 4 5 के बीच में 2 इंटू 4. ऐसा अगर देखेंगे, सो 2 इंटू n शुड बी द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर, राइट? राइट, सो you can conclude by saying between any two squares n and n+1, n square and n+1 whole square, there are 2n non squares, 2n non squares रहेगा, कोई n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर, कोई ऐसे दो नंबर्स के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में. सो इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इन द एक्सरसाइज, दे हैव गिवन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. इन द 9th क्वेश्चन, लास्ट 9th क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं, अगर उनका स्क्वायर करेंगे और उनके स्क्वायर करने के बाद बीच में कितना नंबर्स है वो काउंट करेंगे तो कितना आएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू स्क्वायर्स. सो यहाँ 3 प्रॉब्लम्स दिए हैं. आई विल ट्राई टू टेक फर्स्ट one, that is 12 and 13. These are very easy, so whichever number you can do it very easily. So मैं यहाँ ये पैटर्न जो निकाली हूँ वो निकाल देती हूँ. Let us just remember this, that between n square and n+1 whole square there are 2n non squares. So इसके बेसिस में हम अभी 12 and 13 के बीच में अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स होगा? सो 12 स्क्वायर एंड 13 को 12 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अगर कंपेयर करेंगे तो n के जगह में 12 स्क्वायर एंड n+1 इज 12 + 1 होल स्क्वायर. सो n का वैल्यू है यहाँ 12. सो हमारा ये स्टेटमेंट के हिसाब से देयरफॉर 2 इंटू 12 नंबर ऑफ non-perfect squares should exist between 12 square and 13 square. So ये अगर हम यहाँ यूज करेंगे ये स्टेटमेंट, तो 12 इंटू 2 कितना टोटल? दैट इज 24 नंबर्स 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है, सो इसी तरीके में आप और दो प्रॉब्लम्स है, दैट इज 25 26 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, एंड 99 एंड 100 इन दोनों को स्क्वायर्स के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, ये पूछे हैं एक्सरसाइज में. यू कैन वेरी इजीली अप्लाई द सेम एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट. उसके बाद let us go to the next topic, that is adding odd numbers. So let us try to find out the relation between odd numbers, addition of odd numbers and perfect squares. So उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए odd numbers का लिस्ट 25 तक लिख के रखी हूँ. So adding odd numbers बोले हैं तो शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर से. सो 1 अगर लेते हैं तो 1 स्क्वायर डायरेक्टली 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. उसके बाद फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लेंगे, दैट इज 1 + 3. सो कितना आएगा? 4 आएगा, विच इज 2 स्क्वायर, राइट. उसके बाद
3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5. सो अगर 3 ऑड नंबर्स लेंगे तो हमको आंसर आएगा 9, दैट इज 3 स्क्वायर. आर यू ट्राइंग टू गेट द पैटर्न विच वी सी हियर? 3 ऑड नंबर्स लेंगे तो 3 स्क्वायर आ रहा है. 4 ऑड नंबर्स लेंगे तो क्या? 1 + 3 + 5 + 7. सो 9 + 7 16. सो 4 स्क्वायर. सो वन ऑड नंबर लेंगे तो 1 स्क्वायर. 2 ऑड नंबर्स का एडिशन 2 स्क्वायर. 3 ऑड नंबर्स का एडिशन 3 स्क्वायर. 4 ऑड नंबर का एडिशन 4 स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन वी सी दिस वी कैन से, हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, कोई भी n नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेंगे देन देयर सम विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर. सो अगर 1 से लेके n नंबर ऑफ ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स तक लेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू n स्क्वायर. दैट इज व्हाट we see here and we can conclude the same. Now we can also see that एक ऑड नंबर लेंगे तो 1 स्क्वायर, उसके बाद तुरंत 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. तो इसका मतलब है इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट होने का चांसेस नहीं है कि नहीं? सो व्हाट एवर नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स का एडिशन से ये नंबर्स को हम नहीं दिखा पाएंगे, राइट? सो कोई भी एक नंबर देंगे आपको और उस नंबर का ऑड नंबर्स का एडिशन जैसा हम अगर नहीं दिखा पाएंगे, सो यू कैन वेरी इजीली से दैट दिस गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है? दिस इज ऑल्सो वन मोर मेथड यू कैन यूज टू से वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ऑलरेडी वी हैव सीन वन मेथड दैट इज ऑब्जर्विंग द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर. अभी ये ऑड नंबर्स का एडिशन को देख के ऑड नंबर्स का एडिशन अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ऑड नंबर्स का एडिशन जैसा नहीं दिखा पाएंगे तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर करके हम बता सकते हैं. ठीक है? नाउ इन द एक्सरसाइज देयर आर 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज 7th प्रॉब्लम एंड 8th प्रॉब्लम. सो 7th प्रॉब्लम में हमको 3 प्रॉब्लम्स 3 क्वेश्चंस दिया है. विदाउट एक्चुअली एडिंग यू हैव टू गेस द आंसर. आंसर दे देना है, डायरेक्टली एडिशन नहीं करना है पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9. सो वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, इफ यू यूज इट, जितना ऑड नंबर्स है उतना नंबर का स्क्वायर होना चाहिए. तो 1 2 3 4 5, सो 5 स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए, राइट? सो 25 शुड बी द एडिशन ऑफ दीज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. ऐसा ही थर्ड वन अगर देखेंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन में. ठीक है? थर्ड प्रॉब्लम अगर देखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम में 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसा हमको कितना कहाँ तक दिया है? 23 तक. 23 तक एडिशन दिया है, तो इन सभी का एडिशन कितना है करके बताना है. सो 23 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 ऑड नंबर्स का एडिशन है ये. सो 12 ऑड नंबर्स का एडिशन 12 स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? सो द आंसर फॉर दिस शुड बी 12 स्क्वायर, दैट इज 144. दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस to calculate sum of to check whether given number is a perfect square or to find out the addition of odd numbers. इस दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं. और एक प्रॉब्लम है 8th क्वेश्चन में, 2 प्रॉब्लम्स दिया है. फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स. 49 को सम ऑफ ऑड नंबर्स जैसा दिखाना है. ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 8th क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम. सो 49 इज 7 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर को हम फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का एडिशन जैसा दिखा सकते हैं कि नहीं? सो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 13. सो 13 तक ऑड नंबर्स का एडिशन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 ऑड नंबर्स का एडिशन जैसा हम दिखा सकते हैं. ऐसे ही इसी तरीके में और एक प्रॉब्लम है, दैट इज यू हैव टू शो 121 को ऐसे ऑड नंबर्स जैसे एडिशन जैसे दिखाना है.
So 121 is 11 square. So 11 first 11 odd numbers लेना है आपको. So you have to take till 21, right? ये 7 8 9 10 11. So 21 तक एडिशन देके लेके आप दिखा सकते हैं. ठीक है. So I hope with this you can very easily complete the first exercise, that is 6.1 exercise. The remaining topics let us take in the next class. Please, if you have any doubts in whatever we have studied or learnt now, please ask me in the group, right? Any other opinions can also be shared in the group, right? So see you in the next class.